हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, और वो पॉइंट है कंपटीशन लेवल इन एग्जामिनेशंस में। और दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि भाई क्या ये कंपटीशन लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जो लोग आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कंपटीशन को डील करने के लिए, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की आप लोगों ने पक्का डाउनलोड करनी है, क्योंकि दोस्तों ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है रिगार्डिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, एपीएफसी हो या ईओ हो। प्लस आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस और सॉल्व पीवाईक्यूज, जो कि इस एग्जाम के दो सबसे इंपॉर्टेंट व्हील हैं जिनके ऊपर आपकी प्रिपरेशन चलती है, वो आपको यहां पर फ्री मिलेंगे। एंड दोस्तों ये गाइड बुक का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी आपने जो है गाइड बुक डाउनलोड करनी है ताकि सॉल्व पीवाईक्यूज और डिकोडेड सिलेबस आपके पास आ जाए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एंड दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की। और एपीएफसी एग्जामिनेशन जब हम नंबर्स देखते हैं तो बहुत ही जो है हमें एक ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि भाई कंपटीशन लेवल किस तरफ जा रहा है। दोस्तों अगर आप एपीएफसी एग्जामिनेशन 2015 और 2023, सॉरी यहां पर 2023 आना चाहिए, 2023 को कंपेयर करेंगे तो लगभग 4.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था 2015 में। अवेयरनेस कम थी बट फिर भी काफी ज्यादा नंबर ऑफ पीपल ने फॉर्म फिल किया। लेकिन जो लोग पेपर देने गए, जो पेपर में अपेयर हुए, वो थे 1,63,316 लोग। मतलब लगभग यहां पर हमें 40% अटेंडेंस जो है एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलती है। तो लगभग 1,60,000 बच्चे एग्जाम देने पहुंचे और उनके बीच में कंपटीशन हुआ। अब यही नंबर जब हम 2023 में देखते हैं तो सर 9.5 लाख लोगों ने अप्रोक्सीमेटली जो है अप्लाई किया था इस एग्जाम के लिए। हमें एक आरटीआई रिप्लाई मिली थी जहां पे मोर देन 9,50,000 लोगों ने अब जो है अप्लाई किया था, फॉर्म फिल किया था फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। और यहां पर कितने लोग एग्जाम देने गए दोस्तों? वो थे 3,59,553। तो जो नंबर है ये ऑलमोस्ट 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो यहां पे आपको इंक्रीजिंग कंपटीशन लेवल का अंदाजा इस नंबर से हो गया होगा। तो हम और डिस्कशन करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर आप 2015 का डाटा देखें, ठीक है, 2015 के डाटा में जो है 170 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपेयर हुए थे? 1,63,316 बच्चे। अब उनमें से जनरल कैटेगरी वाले कितने? 78,760। अगर मैं बात करूं ओबीसी की 50,302, एससी के 27,000 लोग और एसटी के 7,152 लोग। तो यहां पर अगेन कैटेगरी वाइज जो नंबर है लोगों के वो उतनी ज्यादा नहीं है। मतलब इतना हाई कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि वैकेंसी भी 170 थी। लेकिन यही नंबर जब आप 2023 के लिए देखते हो तो 2023 में आपको क्या नंबर देखने को मिल रहा है कि भाई जनरल कैटेगरी के बच्चे डबल हो गए, 1,48,000 लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे डबल हो गए, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया। सिमिलरली एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो टोटल 3,59,553 लोग अप्लाई कर रहे हैं, और हर कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, एपीएफसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई आपको बहुत तगड़ा कंपटीशन आगे और देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नंबर कम होने वाला नहीं है। अवेयरनेस बढ़ रही है, रीच बढ़ रही है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन लोगों की तरफ, और लोगों को पता लग रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा एग्जाम है जो उनको अप्रोच करना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को अब अपनी जो प्रिपरेशन है वो और एक लेवल हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ किस चीज पे डिपेंड करती है? भाई कितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, इन फैक्टर पे ही जो है कट ऑफ डिपेंड करती है। तो अगर वैकेंसी कम हुई है लेकिन लोगों का नंबर बड़ा है, 170 से 159 वैकेंसीज हुई लेकिन लोग डबल हो गए, तो आपको अगली बार ये नंबर और बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा है। दोस्तों एक और नंबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है हाईएस्ट मार्क का नंबर। 297.33 was the highest score in 2015 एग्जामिनेशन, जो कि कंपैरेटिवली इजी है, काफी इजी है 2023 के एग्जामिनेशन से। और जब 2023 में जो कि पेपर बहुत टफ आया था, अगर वहां पर आप हाईएस्ट मार्क्स देखोगे आप सरप्राइज हो जाओगे कि भाई 304, मतलब 75% से ज्यादा स्कोर है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। और पेपर का अगर आप लेवल देखोगे दोस्तों, इट इज वेरी मच क्लोज टू द यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल, और उस पेपर में 75% मार्क्स स्कोर करना इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो 304 नंबर जो है सचिव नेहरा जी के आए थे, रैंक 1 थे एपीएफसी एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों ये कंपटीशन आप लोगों को जो है झेलना है, इससे आपने कंपीट करना है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छी करनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं अगर ईओ एग्जामिनेशन की बात करूं दोस्तों, वहां पे भी आपको जो है नंबर देखने को मिलेंगे। ईओ एग्जामिनेशन के 2017 के पेपर में लगभग 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और 1,46,000 लोग पेपर देने पहुंचे। 2021 में लगभग 5.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और 2,30,820 लोग पेपर देने पहुंचे। और 2023 में अभी नंबर आए नहीं है, लेकिन आरटीआई से हमें पता लगा कि भाई 9.5 लाख लोगों ने यहां पर भी फॉर्म फिल किया था, और लगभग 5 लाख के आसपास लोग जो है पेपर देने पहुंचे हैं। तो काफी बड़ा नंबर आपको देखने को मिल रहा है। कंपटीशन हर बार ऑलमोस्ट 1.5 टाइम फिर 2 टाइम होता जा रहा है, तो आप लोगों को अगली बार ये नंबर और बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। सिमिलरली दोस्तों आप अगर कैटेगरी वाइज देखें तो 59,000 2017 में,
ठीक है। 2017 में 53,000, 2017 में अगेन ओबीसी कैटेगरी, एससी के लिए 27,000 और एसटी के लिए 6,000, तो टोटल 1,46,000। और अगर आप हाईएस्ट मार्क्स देखेंगे तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो हैं आउट ऑफ 200। तो करण राघव सर के 132.78 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, तो लगभग 66% मार्क्स हो गए। अब अगर आप 2021 में आ जाएंगे, कट ऑफ अगेन हमारे पास है, तो यहाँ पर कितने बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, लगभग 2,30,000 लोग ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। जनरल कैटेगरी के 82,000, ओबीसी के लिए 82,000, एससी के 37,000, एसटी के 12,000, ईडब्ल्यूएस के 17,000, तो बढ़ रहे हैं हर कैटेगरी में नंबर। और अगर आप हाईएस्ट मार्क्स देखेंगे तो 296.85 मार्क्स, और शायद ओम प्रकाश बिरदा जी के थे, ठीक है, या फिर रजनीश के थे, दोनों में से किसी एक के नाम थे, रजनीश के थे शायद, रैंक 1 रजनीश दीक्षित थे। तो यहां पर 296 मतलब अगेन क्लोज टू 75% मार्क्स आपको हाईएस्ट मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। और पेपर का लेवल, डिफिकल्टी लेवल डिक्रीज नहीं कर रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर कंपटीशन लेवल ईओ एग्जाम में भी आपको जो है बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई प्रिपरेशन काफी अच्छी करिए, क्योंकि हर बार जो बच्चों का नंबर है इस एग्जाम में अप्लाई करने का वो इंक्रीज हो रहा है। और बच्चों का अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आप लोगों को ये आइडिया मैं बहुत फेयर मैनर में दे रहा हूं, नंबर्स के साथ दे रहा हूं कि भाई किस तरह का जो है सिचुएशन एपीएससी एग्जाम में आने वाले टाइम पे हो सकता है। अगर एक प्रिडिक्शन करी जाए तो अगेन इन एग्जाम में आपको अब क्लोज टू 5 लाख पीपल जो है वो अपीयर होते हुए दिखेंगे एपीएफसी में भी, और 5 लाख से नंबर जो है बढ़ेगा ईओ एग्जामिनेशन में। तो आप लोगों को उतने लोगों से कंपीट करना है। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम जो है वो यूपीएससी की जो है रेंज जो है नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट की, उसकी कैटेगरी में पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं बाद में हमें फ्यूचर में अगर एग्जाम 2-3 साल रेगुलर आ जाता है तो सीजीएल वाला जो नंबर है वो भी टपता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन एग्जाम्स को अब अपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दोस्तों अगर आप लोग सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट कोर्सेज, तो आप हमारा कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत क्वालिटी कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहले है मास्टर कोर्स। दोस्तों मास्टर कोर्स इज कंप्रेहेंसिव कोर्स, जहां पे हर कंपोनेंट हम आपको अच्छे से कवर करवा रहे हैं। ईओ एग्जाम का, एपीएफसी एग्जाम के जितने भी कंपोनेंट हैं, हम आईआर एंड लेबर लॉ ले लें, सोशल सिक्योरिटी ले लें, अकाउंट्स ले लें, कंप्यूटर अवेयरनेस ले लें, जीएस कंपोनेंट ले लें, क्यूआरई ले लें, हर कंपोनेंट को अच्छे से कवर किया गया है। आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एपीएफसी के, ईओ के दोनों के अलग अलग मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको वीकली मेंटर टॉक अलॉन्ग विद सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। ठीक है। तो ये इसलिए आपको जो है कोर्स ज्वाइन करना चाहिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, या फिर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में बिल्कुल नए हैं, आपने किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर तो रखी है लेकिन यहां के मेजर कंपोनेंट्स आपने प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं। सेकंड कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस। दोस्तों ये कोर्स उन बच्चों के लिए जो कि यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं, जिनका जीएस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिनके लिए उनको सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, लेकिन जिनका जो स्पेशल कंपोनेंट वाला पार्ट है आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, वो प्रिपेयर नहीं है, तो यहां पर इस कोर्स में वो एनरोल कर सकते हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है और जिनको लगता है कि भाई अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों ये हमारे कोर्सेज के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख जाएगा edutep.in के नाम से और /EPFO कोर्सेज के नाम से, आप वहां पे जाइए और इन कोर्सेज को आप जो है देखिए, आराम से स्टडी कीजिए और फिर इनमें एनरोलमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरी वीडियो। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को समराइज कर देता हूं कि प्लीज अब बहुत मेहनत करना शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, 1-2 महीने डिले हो सकती है लेकिन आएगी, और जब भी आएगी तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर आएगी अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में। तो आपको अगर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो आपको अर्ली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको जो है कंपटीशन काफी हाई देखने को मिलेगा, जो कि पहले से ज्यादा होगा। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।